हमरा नइखे याद तू अनहरिया में जन्मल कि अंजोरिया में। जन्मदिन के बारे में लालू यादव के पूछने पर उनकी मां ने उनसे कहा, आओ रे बैठ जा, खाना खा ले, तहरे खातिर डीएम के उठवनी यहाँ। जब लालू जी को दो भूत पकड़कर ले जा रहे थे शमशान। गोपालगंज के एक छोटे से गांव में ललुआ कहलाने वाले एक लड़के का लड़कर लालू बनना और फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचकर लालू जी कहलाने की लड़ाई जितनी मुश्किल रही है उतनी ही रोमांच से भी भरी हुई है। कभी बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में मामूली नौकरी करने वाले लालू यादव को पत्नी राबड़ी देवी भी यह कहकर पुकारती थी, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद लालू न सिर्फ गरीबों के मसीहा बन गए, बल्कि राबड़ी देवी भी अब उन्हें इहे के बजाय साहब कहकर पुकारने लगी। छात्र नेता, सांसद, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव अपने जीवन के आज 76 वर्ष पूरे कर चुके हैं। लालू यादव के जिंदगी से जुड़े कई रोमांच की तरह उनके जन्म दिवस की भी कहानी है। इसका जिक्र लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में किया है। आज हम उन्हीं किस्सों में से कुछ किस्सों को आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हमारा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। लालू यादव के मुताबिक ऐसा लगता है कि घर में किसी को यह भी पता नहीं कि वे कब पैदा हुए और किस दिन हुए। स्कूल के प्रमाण पत्र में यह 11 जून 1948 दर्ज है और लालू यादव हर साल इसी दिन को ही जन्मदिन मनाते हैं। लालू बताते हैं कि मुझे पता नहीं कि रिकॉर्ड में यह कैसे दर्ज हुआ, क्योंकि मेरी माँ को इसकी सिर्फ धुंधली सी याद भर थी। हम 6 भाई हैं और हमारी एक बहन भी है और हम सभी उन्हें माई कहते थे। एक बार जोर देकर जानना चाहा कि आखिर वे कब पैदा हुए तो उनकी माँ उनसे नाराज हो गई। बेरुखी में उनसे कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यह तब की बात है जब लालू यादव हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। माँ ने बताया था, हमरा नइखे याद तू अनहरिया में जन्मला कि अंजोरिया में। अपनी आत्मकथा में लालू यादव कहते हैं कि मेरा जन्म फुलवरिया में हुआ, मैं वहीं बड़ा हुआ। उस समय फुलवरिया सारण जिले में था, जो कि अब गोपालगंज में है। लालू ने अपनी आत्मकथा में अपने गांव और आसपास के इलाकों का वर्णन भी किया है। उन्होंने कहा कि बथुआ बाजार हमारे गांव के सबसे पास स्थित था। अहिर टोली के निवासी मिट्टी के बर्तनों में दही ले जाकर बाजार में बेचने जाते थे और सड़कों के किनारे कतारों में लगा देते थे। अहिर दूध और दही बेचते थे। मेरे पिताजी भी सिक्कों के बदले दूध और दही दिया करते थे। अधिकांश दूसरे लोगों की तरह हमारे घर भी मिट्टी के दीवारों और घास फूस से बने थे। हमारे दरवाजे के नज़दीक ही एक कुआं भी था। उसमें मेरी माँ घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी निकालती थी। हमारे घर के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसकी जड़ हमारे आंगन तक फैली हुई थी। हमारे घर में घोंसले, दरारे और बिल थे। वहाँ बिच्छू और सांप रहा करते थे। लालू ने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए आत्मकथा में और भी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि जब वे कुछ बड़े हुए तो खुद को भगई में पाया। भगई एक तरह का लंगोट है जो कि छोटा कपड़ा होता है, जिससे कमर के निचले भाग और टांगों के बीच लपेट दिया जाता था। सर्दियों में माई आंगन में कंडे, गन्ने के सूखे पत्तों और फूस में आग जलाकर हम सबको साथ लेकर उसके चारों तरफ बैठ जाती थी। धान के पुआल से हमारे लिए बिस्तर बनाया जाता था। जूट के बोरे में पुआल भरकर कंबल बनाया जाता था। रात में मैं अपनी भगई को गीला कर देता था और रोने लगता था। माँ मुझे अलाव के पास लेकर तब तक बैठी रहती थी जब तक मैं कुछ गर्म नहीं हो जाता। उसके बाद मुझे कंबल और धान के पुआल के बीच रख देती थी। कोशिश करती थी कि किसी तरह मुझे आराम मिले। घर में इतने भी कपड़े नहीं थे कि मेरे लिए और मेरे भाइयों और बहनों के लिए भगई के 2 जोड़े बनाए जाए। लालू ने यहाँ अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरे पिता कुंदन राय ग्वाला थे। उनकी मजबूत कद काठी थी। उनके पास 2 गंदे कपड़े थे, जिनमें से एक वो नीचे की ओर लपेटते थे और दूसरे को कंधे पर रखते थे।
हमेशा अपने पास एक लाठी रखते थे। उनकी आवाज़ बेहद दमदार थी। लालू ने अपनी बचपन की यादों में सबसे रोचक याद भूतों से मुलाकात को बताया है। लालू कहते हैं कि एक बार मेरा भी भूतों से सामना हो गया था। ये गर्मियों की पूर्णिमा वाली रात थी। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बरम बाबा का अपना ठिकाना था। गांव के एक काका सोरठी ब्रिजभार, जो कि एक भोजपुरी लोक प्रेम कथा होती है, गा रहे थे और बरम बाबा के डेरे में रात्रि भोजन के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में मैं भी शामिल था। उसी समय मेरी गेहूं के पुआल पर नींद लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और सब लोग घर चले गए। अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में लालू ने लेखक नलिन वर्मा को बताया है कि अचानक दो लड़कों ने उन्हें तब जगाया, अपने साथ लेकर चलने लगे। मैं नींद में था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान की ओर बढ़ रहे थे। अचानक मैं पीछे लघु शंका के लिए बैठ गया। वो दोनों लड़के मेरे नज़दीक ही खड़े रहे। उनके सिर और चेहरे आधे ढके हुए थे। मैं जब पेशाब कर ही रहा था, उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा अपने हथेलियों में खैनी मलते हुए वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने जवाब दिया, हम हैं ललुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में ये कहा, दोनों लड़के वहां से भाग गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह में उन दोनों दोस्तों के पास गया जो मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि जब वे रात में अपने घरों में सो रहे थे तब तो मैं भौचक्का ही रह गया। दूसरे एक और किस्से के अनुसार, जब लालू यादव ने डीएम को खाने की कुर्सी से उठने को कहा, ससुराल में लेकर पहुंचे थे पूरी बारात। ऐसा ही एक किस्सा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के करीबी अरुण भोले ने अपने बयान में कहा है। यह किस्सा गोपालगंज का है। गोपालगंज में ही लालू यादव का गांव और ससुराल दोनों हैं। दरअसल लालू यादव को उस दिन गोपालगंज जाने का मन हुआ। उन्होंने अपने करीबी नेता शिवानंद तिवारी को फ़ोन लगाया और अपना इरादा बताते हुए साथ में चलने को कहा। तब शिवानंद तिवारी संयोग से सिवान में थे। उन्होंने यह बात लालू को बताई तो राजद प्रमुख ने उन्हें गोपालगंज पहुंचने के लिए ऑर्डर दे दिया। शाम होते होते शिवानंद तिवारी गोपालगंज पहुंचे। यहां लालू से मुलाकात होने के बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में सवार हो गए। शिवानंद तिवारी की गाड़ी में उनके साथ आए अरुण भोले और ड्राइवर ही रह गए। अंधेरा हो आया था। रात के अंधेरे में लालू यादव के काफिले में शामिल गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं और उनके हेडलाइट से गांव के खेत और गलियां रोशन होने लगी। रास्ते में कोई गांव आता तो लालू यादव किसी भी दरवाजे पर गाड़ी से उतर जाते और आवाज़ लगाते, दरवाज़ा खोल, हम लालू है। इसी तरह घूमते हुए लालू यादव अपने ससुराल यानी राबड़ी देवी के मायके में पहुंच गए। रात का खाना खाने की व्यवस्था वहीं पर थी। लालू यादव के काफिले में शामिल तकरीबन सभी लोग खाना खाने के लिए नीचे चले गए। लालू यादव के ससुराल में उस रात उनके साथ आए लोगों को देखकर बारात का ही एहसास हो रहा था। शिवानंद तिवारी के साथ अरुण भोले उनकी कार में ही बैठे रह गए। इसी बीच लालू यादव का बॉडीगार्ड उन्हें ढूंढते हुए आया। कार को पहचानने के बाद उसमें सवार शख्स की पहचान कंफर्म की और बताया कि साहब बुला रहे हैं। भोले जब लालू यादव के पास पहुंचे तो वे छत पर बैठे थे। वहां 3 कुर्सियां लगी थी। इनमें से एक कुर्सी पर खुद लालू यादव जी विराजमान थे, दूसरे पर शिवानंद तिवारी और तीसरी पर एक शख्स बैठा हुआ था। शिवानंद तिवारी ने लालू यादव को भोले से परिचय करवाया। इसके बाद भोले किनारे खड़ा हो गया। इस बीच लालू यादव ने एक और कुर्सी मांगी। यह कुर्सी जब तक आती तब तक वहां गोपालगंज के डीएम भी आ गए। डीएम लालू यादव से बात करते हुए कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच लालू यादव और उनके साथ बैठे लोगों के लिए खाना आ गया। लालू यादव ने तुरंत डीएम को कहा,
कि आप भी नीचे जाकर खाना खा लीजिए। डीएम ने कुर्सी छोड़ी तो लालू यादव ने भोले की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ रे बैठ, खाना खा ले, तहरे खातिर डीएम के उठावनी है। लालू यादव के अनोखे अंदाज के ऐसे ढेरों किस्से मौजूद हैं जो उन्हें बेहद सामान्य लोगों से नज़दीक तक जोड़े रखती है। लालू ने कभी दरोगा बहाली में पैरवी कराने आए शख्स को एमएलए का टिकट दे दिया, तो कभी अपने घर के कपड़े साफ करने वाली महिला को एमएलसी बना दिया। आम लोगों से कनेक्ट होने के लिए लालू देसी अंदाज का इस्तेमाल करते रहे हैं। कई ऐसे लोग इसे उनकी ताकत भी मानते हैं, तो इसके लिए उनकी आलोचना भी होती रहती है। अब आलोचना हो या तारीफ, ललुआ से बने लालू हमारे देश के पॉलिटिकल इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए जाने जाएंगे। उनके बिना भारतीय राजनीति अधूरा रह जाएगा। जाते जाते लालू जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।